Hello बच्चों, let's read the question. The question is, prove that if the lines of forces are shaped like arc of concentric circles with their center at point O in a certain section of electric field, the intensity of the electric field in this section at each point is inversely proportional to its distance from O. O से जो उनकी डिस्टेंस है, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा हमारा, वो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें चाहिए, हम क्या निकालेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमारा क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, और किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज्ड पाथ में जो काम किया जाता है, क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होता है वो क्या आता है, जीरो आता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये क्लोज पाथ ले लिया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। ये वाला क्लोज पाथ हमने ले लिया है, ए बी सी डी वाला क्लोज पाथ हमने ले लिया है। तो इसमें देखिए, जो मेरा AD है और BC है, जो मेरा AD और एंड BC जो है मेरा, वो क्या है, वो उसमें मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। डिस्टेंस ये है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हो गए। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ AD और BC के लिए, देखिए ये डिस्टेंस इस तरह से है और ये इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, AD के लिए भी और सिमिलरली BC के लिए भी। ये इनकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इनके लिए E एंड डिस्प्लेसमेंट, या मैं उसके लिए क्या कह सकती हूँ, जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फोर्स जो होगा वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, पेंडिकुलर। तो क्या होगा, जो वर्क डन आएगा इन दोनों के लिए, AD के लिए भी और BC के लिए भी, वो क्या आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरा वर्क डन होता है वो क्या होता है, F डॉट DS होता है। दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। और साइन 90 जो होता है मेरा क्या होता है, जीरो होता है। तो उस केस में जो वर्क डन आएगा मेरा जीरो हो जाएगा, अगर F और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो AD और BC के लिए परपेंडिकुलर हैं, तो इनके लिए तो वर्क डन आ गया जीरो। अब मैं बात करूंगी किसके लिए, AB के लिए और DC के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी। किसी भी आर्क के लिए हम डिस्प्लेसमेंट जो निकालते हैं वो क्या होती है, रेडियस इंटू थीटा के बराबर होती है। रेडियस इंटू एंगल जब हम करते हैं तो हमें पास क्या आ जाता है, आर्क की डिस्टेंस आ जाती है या आर्क की लेंथ आ जाती है। आर्क की जो लेंथ होती है हमारी वो क्या होती है, रेडियस इंटू एंगल। तो रेडियस जैसे AB के लिए अगर मैं रेडियस निकालूं तो वो किस टोटल के बराबर है, R1 प्लस R2। इसको मैं अगर कैपिटल R मान लूं, इसको मैं मान लेती हूँ कैपिटल R है, ये R1 प्लस R2 जो है मेरा क्या है, कैपिटल R है। तो AB के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्क डन फॉर AB, वो मेरे पास हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं इसके लिए E1 है। ठीक है, और लेंथ जो आ जाएगी आपके पास वो कितनी हो जाएगी, थीटा एंगल है और रेडियस R है, तो R थीटा। सिमिलरली अब हम निकालेंगे CD के लिए, तो वर्क डन इन CD जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो देखिए किस तरह से हम जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, और फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ। ठीक है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो एक तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ठीक है, देखिए फील्ड है इस डायरेक्शन में और हम मूव कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और इसके लिए देखिए डिस्टेंस कितनी है, ये R2 के बराबर दे रखी है, तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा R2 थीटा। ये तो हो गई इसकी R की लेंथ, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने मान लिया क्या है, E2 है। अब हम जानते हैं कि किसी भी क्लोज लूप के लिए वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्योंकि हमारा ये क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो वर्क डन जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर मैं टोटल वर्क डन निकालूं तो देखिए टोटल वर्क डन मेरा कितना आ जाएगा, दोनों के सम के बराबर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, डब्लू नेट जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, थीटा E1 माइनस R थीटा E2, और ये मेरा जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास E1 और E2 का जो रेशियो आ जाता है वो मेरे पास क्या आ जाता है, R2 अपॉन R के बराबर हो जाता है, जहाँ पर R को मैंने क्या माना था, R1 प्लस R2 की डिस्टेंस मानी थी।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो था मेरा वो E1 के लिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो था AB के लिए था, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी, तो ये तो R1 प्लस R2 के प्रोपोर्शनल आ रहा है। सिमिलरली जो मेरा E2 है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो R2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो यहाँ से मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा वो उसकी डिस्टेंस के क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है हर पॉइंट पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।